और इसीलिए ये वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है साधारण ब्याज की तुलना में। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग जो है वो 3 तरीक़ों से बनाने वाले हैं और ये 3 तरीके काफ़ी प्रचलित हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहला मेथड जो होता है वो आपका हो जाता है यहाँ पर रेशियो मेथड, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सक्सेसिव मेथड, ठीक है। समझते चलिए यहाँ पर, तो पहला मेथड हमारा रेशियो हो जाएगा, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई ट्री मेथड यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इसका हम बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं, लगभग ना के बराबर में। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो रेशियो है और उसके बाद जो है यहाँ पर सक्सेसिव है। आपको जो शीट मिलेगी उसमें अच्छे खासे सवाल होंगे, बढ़िया संख्या में होंगे। अभी मैं शीट फाइनलाइज कर रहा हूं तो इसीलिए मैंने अभी शीट अपलोड नहीं की है। 1 या 2 दिन के बाद में आपको शीट मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि पुराने बैचेस में जो मैंने पढ़ाया है और पुराने बैचेस में जो मैंने शीट दी है मैं वहीं आपको दे दूं, क्योंकि मैंने इतने सारे बैचेस पढ़ा दिए और हर बैच की शीट है, तो मेरे लिए शीट अपलोड करना बहुत आसान काम है। 2 मिनट के अंदर मैं किसी भी बैच का अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई उससे आपका भला नहीं होगा। जब भी मैं किसी भी बैच में नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो वो शीट जो होती है वो हमेशा नई होती है। आज तक कभी भी मेरी किसी भी बैच की जो शीट है वो किसी दूसरे बैच से मेल नहीं खाई है। अगर आज मैंने पढ़ाया है ना, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि मेरे शीट में, अगर आज फरवरी है, मार्च है और मार्च 2024 है, तो मार्च 2024 के पहले हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं शीट में आपको वो सारे के सारे सवाल देखने को मिलेंगे। आज से 6 महीने बाद अगर किसी बैच में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये मार्च वाला शीट हम उनको नहीं देंगे, फिर हम तब भी शीट को अपडेट करेंगे और तब भी उस समय हुए पेपर के अनुसार में हम उनकी शीट बना के देंगे। तो इसीलिए मुझे वक्त लगता है। आप लोग शीट 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 हंगामा करने लगते हो, डाल दो डाल दो। मेरे भाई हंगामा मत किया करो। यहाँ पर है ना 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, दिमाग होता है ख़राब, ठीक है। इतने सारे सवालों को देख करके मतलब 2-2 दिन दिमाग की बैंड बज जाती है पूरे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है चाहे 2 दिन और लग जाएं, लेकिन जो उसका बेस्ट पार्ट है मैं फ़िल्टर करके आप लोगों के लिए तब शीट बनाऊँ। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही प्यारी शीट बनेगी, सब्र करो, मिलेगा बढ़िया तरीके से जो कि हर एक टाइप को कवर करेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, तो इसके अंदर में ये 2 मेथड के माध्यम से हम सवालों को बनाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टर्म्स जानने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या होता है समझो। कुछ आपके सीआई के टर्म है जो आपको जानने हैं, जो आपको समझना है। सबसे पहला यहाँ पर क्या होता है, जो पैसा आप कभी भी किसी को भी उधार पर देते हो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मूलधन होता है। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर तो मूलधन हो गया, ठीक है। समझिएगा इस बात को लेकर। ये हमारा पीएलई वाला शायद प्रिंसिपल होता है, पीएल वाला नहीं होता है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे पीएलई वाला होता है, ठीक है। नहीं, वो प्रिंसिपल वो वाला नहीं होगा, यही होगा, सही है, हमारा प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद में जो इसके एक पर्टिकुलर हम रेट पर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, आर का मतलब हो जाता है रेट। यहाँ पर ये होता है दर हमारा, जिस पर हम पैसा दे रहे हैं। टी शब्द जो जहाँ पर भी यहाँ आएगा ना, तो टी शब्द जो होगा वो डिनोट करेगा किसको, तो टी शब्द जो होगा वो आपके टाइम को डिनोट करेगा, ठीक है। टी शब्द क्या डिनोट करेगा, तो हमारे टाइम को यानी समय को मेरे भाई। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक हो जाता है ए नाम का, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट, और हिंदी में यहाँ पर इसे हम बोलते हैं मिश्र धन। यहाँ पे क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, ठीक है। इन सभी के बीच में रिलेशन कैसे होता है यहाँ पर वो समझिए। तो इन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक फॉर्मूले के माध्यम से होता है, जिसे हम बचपन में पढ़ा करते थे, और वो होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। ये बचपन में ये फॉर्मूला हमें पढ़ना होता था, हालांकि अब इस फॉर्मूले की नीड हमारे लिए नहीं है और इतनी आवश्यकता इसकी नहीं है। हम आपको जब कराएंगे तो यहाँ पर हम आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से ये पूरा का पूरा कराने वाले हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस अभी हमने लिखने के लिए फॉर्मूला लिख दिया है कि जब भी आप किसी भी पैसे को उधारी पर देते हो तो जो उसका अमाउंट बनता है वो ये बनता है P × 1 + r/100 का पावर T। यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात। अच्छा चलो मेरे भाई, पीएलई वाला अगर प्रिंसिपल होता है तो मैं पीएलई वाला ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं सर पीएलई वाला प्रिंसिपल होगा, तो लो हमने पीएलई वाला लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा।
अब इसमें जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग मेथड के माध्यम से हम आपको जो है सारा का सारा सिखाएंगे। आपके शीट में हो सकता है कि आपको लगे सर ने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने जानकर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ताकि उसी सेम डेटा के ऊपर में मैं आपको दो अलग अलग मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को समझा पाऊँ। क्वेश्चंस की संख्या अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी आपके शीट में जब बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो मेथड के बारे में कि यहाँ पर रेशियो मेथड क्या होता है और कैसे हम सवालों को बनाते हैं। तो आइए समझिए रेशियो मेथड में अगर हम समझे तो यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो रेशियो मेथड की अगर हम बात समझते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर 100 रुपये जो है वो उधारी लेके जा रहा है। और कितने के रेट से उधारी लेके जा रहा है, तो 10% के रेट से उधारी लेके जा रहा है। और वो कितने सालों के लिए लेके जा रहा है, तो वो 2 सालों के लिए लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बताओ ब्याज कितना बनेगा और उसके बाद में जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, और ये ब्याज क्या है, तो ये ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि का मतलब ब्याज के ऊपर में भी ब्याज का मिलना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए इस बात को लेकर आप इसे कैसे करोगे। तो रेशियो मेथड में क्या होता है कि हम इस रेट को तोड़ते हैं और इस रेट को 10% को जब तोड़ेंगे तो 10% का हम यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो जैसे यहाँ 10 हो जाता है, परसेंटेज को नीचे भेजेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1/10 का काम करेगी। कितने का काम करेगी मेरे भाई? 1/10 का काम करेगी। इसका मतलब यदि कहीं पर तुम 10 रुपया निवेश करोगे ना तो तुमको 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रेशियो मेथड में, एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल में हमने क्या लिखना है, नीचे वाली वैल्यू 10 रुपये, उसमें 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो वो बन कितना जाएगा, 11 रुपये। यानी एक साल में अगर मैं 10 रुपये कंपनी में लगाता हूँ तो वो मुझे कितना बना कर देती है, 11 रुपये बना के देती है। अब इस रेशियो को आपको उतनी बार लिखना है जितनी बार आपका समय दिया गया। अगर समय 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे। तो समय 2 बार दिया गया तो इसको हम रेशियो को कितनी बार लिखने वाले हैं, तो इस रेशियो को हम 2 बार लिखने वाले हैं। आइए चलिए, 10 को 10 से गुना करते हैं तो 100 होता है, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। अब यहाँ पर एक एक टर्म क्या कहने वाला है, तो एक एक टर्म के बारे में समझते हैं। ये जो आया है ये वो आया है कि ये मूलधन है आपका। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, तो ये वैल्यू आपकी सीधा सीधा अमाउंट निकल कर आई है। और इन दोनों का जो गैप है अगर हम घटाएंगे 21 रुपये तो ये हमारा ब्याज निकल कर आया। यानी यहाँ पर ये बात बोलने की कोशिश की गई है कि सुनो, बात ऐसी है यहाँ पर, अगर तुम 100 रुपये कहीं पर भी लगाओगे तो 2 सालों के बाद में इस रेट से वो बन जाएगा 121 रुपये, और ये जो 21 रुपया होगा वो क्या होगा, ब्याज। तो इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था ब्याज कितना है, तो क्या बोलोगे, 21 रुपये, और अमाउंट कितना है तो क्या बोलोगे, 121 रुपये। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो अभी इसी क्वेश्चन या इसी कंसेप्ट के ऊपर में हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा इसी के अंदर में हम चेंजेस जो है वो यहाँ पर सीखना शुरू करेंगे। आइए चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है? सबीर रैनी कहते हैं 2 मिनट निकाल कर मुझे एसएससी सीपीओ के लिए मैथ्स का सीक्वेंस बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी बिगिनर हूँ। तो भैया सबीर सैनी, ये आप खुद ही गूगल कर सकते हैं यहाँ पर कि जो मैथ्स का आपका सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, ये गूगल करने वाली बात है, मेरे से यहाँ क्या लिखवाओगे। ठीक है ना, कि सिलेबस फॉर एसएससी सीपीओ करके तो आपको मिल जाएगा मैथ्स का पूरा। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, अ सम ऑफ ₹100 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर annum compound interest फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। यानी 100 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 10% के दर से मेरे भाई जो है वो निवेश किया जाता है, तो 2 सालों के बाद में जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो वही बात है जैसे हमने पीछे सॉल्यूशन किया, हम यहाँ बोलेंगे सर प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, तो 100 रुपये, रेट हमारे पास में कितना है, तो 10% है, और समय हमारे पास में कितना है, तो 2 साल है। सबसे पहला काम यहाँ पर ये होगा कि 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, वो बनाएगा 1/10। जो हम रेशियो मेथड लगाते हैं वो शुरू वाले अमाउंट यानी प्रिंसिपल पे और बाद वाले अमाउंट यानी अमाउंट पे। हमने लगाया कितना, 10 रुपये, एक का ब्याज मिला तो हुआ कितना, 11 रुपये। इस रेशियो को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे और एक बार मेरे भाई और लिखेंगे,
तो कुल मिलाकर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 121। तो ब्याज हमें कितने का प्राप्त हुआ? तो बोलोगे गुरुजी ब्याज जो है वो हमें 21 रुपये का प्राप्त हुआ है। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दो तो तुम्हारा ब्याज निकल के चला आएगा और ये क्या होगा? ब्याज होगा। आगे आने वाले समय में हम लोग जो है वो सक्सेसिव मेथड सीखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कैसे इन सवालों को और शॉर्ट में किया जा सकता है। लेकिन अभी हम सक्सेसिव नहीं सीख रहे हैं तो हमें उसकी चर्चा भी नहीं करनी है। आ जाइए यहाँ पर एक और सवाल आप लोगों के सामने है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए कितना होगा इसका आंसर। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया है 2000 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया है, तो 2 सालों के बाद में कितना ब्याज मिलेगा? अ सम ऑफ रुपीज 2000, कितना रुपया हमारा इन्वेस्ट हुआ है? तो सम ऑफ रुपीज 2000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर? यानी हमने कितना पैसा निवेश किया है? तो 2000 रुपये, ठीक है। और किस रेट पर निवेश किया है? तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर जो है वो 10% पर निवेश किया है। कितने समय के लिए किया है? तो 2 सालों के लिए किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कितना ब्याज बनेगा, कितना ब्याज जो है वो हमारा बनेगा। अब हमने यहाँ पर कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है रेशियो में वो होता है रेट। बिना रेट के कोई बात नहीं बनेगा। अगर रेट नहीं दिया है तो आप रेशियो नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। तो पहला कदम जो होता है वो ये होता है कि रेट को हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है, और दूसरा कदम यहाँ पर होता है कि हमें इसका रेशियो बनाना होता है। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले साल के लिए पैसा 10 से 11 हो गया। आप यहाँ पर चाहो तो 2 बार रेशियो को लिख सकते हो, या आप यहाँ पर चाहो तो एक और काम कर सकते हो, और वो ये यहाँ पर कि यदि हर एक साल का रेट आपका समान है और हर एक साल का रेट अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर इनके ऊपर में उतना पावर लगा सकते हो जितना आपको समय दिया गया है। अगर समय आपको 2 साल दिया गया तो पावर में कितना लगा दो? 2 लगा दो। समय आपको 3 साल दिया गया है तो पावर में आप 3 लगा दो। समय आपको 4 साल दिया गया है तो पावर में 4 लगा दो। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब ज़रा अगर आप सवाल में देखेंगे तो आप ये देखिए कि आपको दिया क्या है और आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या जा रहा है। अक्सर मैंने जीवन में हमेशा एक बात कहा है कि जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे डिवाइड करते हैं, और जिसकी वैल्यू मेरे भाई पता करना होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोला गया है सर ये 2000 रुपये हैं। तो देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो 100 है इसका मान यहाँ पर 2000 दिया गया है, तो यहाँ पर 121 का मान कितना होगा, यही तो पूछा है ना, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर चाहे तो बोल सकता है अगर इसका 20 गुना दिया गया है तो यहाँ पर इसका 20 गुना कर दो और वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि आप ऐसे करो। मैं बड़े प्यार तरीके से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ क्या है और क्या नहीं है। सॉरी, एक बार इंटरेस्ट बोला गया ना तो माफ़ करना। तो इंटरेस्ट में हमें 121 की वैल्यू नहीं बतानी है। इंटरेस्ट में जो बताना है वो यहाँ पर हमें 21 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा ब्याज है। तो 100 का मान दिया गया है और यहाँ पर 21 का मान हमसे पूछा है कि ये वैल्यू कितनी होगी। बट हम क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे। हम जो बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे ज़रा समझते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा ब्याज है। हमें जो दिया गया है रुपए में वो कितना दिया गया है? 2000। तो ये रुपया को ऊपर रखो। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया को सबसे ऊपर रखना है। ये रुपए किसका मान है? तो प्रिंसिपल का, यानी कितने का मान है? तो 100 का। तो यहाँ पर जो है वो 100 से हम क्या करेंगे? तो 100 से जो है हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? तो 100 से डिवाइड करेंगे। और किसका मान पता करना है? तो ब्याज का। तो ब्याज का मान पता करना है तो किससे गुना करेंगे? 21 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? तो आंसर जो होगा वो हमारा मेरे भाई 420 आ जाएगा। अभी हम आपको सारे मेथड सिखाएंगे, तब उसके बाद में जो है आपको लगेगा कि आपको सीआई में कितनी बड़ी जो है उपलब्धि प्राप्त हुई है। एक क्लास के माध्यम से, एक कंसेप्ट के माध्यम से कभी चीज़ें जज मत करना। मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ और मास्टर भी मैं आपको खुद ही बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरी पहली क्लास देख ली, किसी और की पहली क्लास देख ली, उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या पता हम जो मेथड पढ़ा रहे हैं उन्होंने वो आखिरी में पढ़ाया हो और उन्होंने जो पहले पढ़ाया वो आखिरी में पढ़ाए। तो बच्चे आप अपने दिमाग से ये बात कंपेरिजन्स की और ये सब चीज़ों की निकाल देना। जिस दिन मेरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उस दिन यहाँ पर देखना कोई भी ऐसा किताब नहीं होगा, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा, कोई भी जगह की किसी की ऐसी शीट नहीं होगी जो आप ना बना पाएँ। आप हर सवाल बना पाएंगे, लेकिन वो मेरे टॉपिक के ख़त्म करने के बाद में।
आपने देखा कि इंस्टॉलमेंट जो है हमने शुरू किया था तब कैसे सवाल थे, ख़त्म किया तो किस लेवल पर, सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया था तो किस लेवल पे, ख़त्म किया तो किस लेवल पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही पेशेंस बना के आप लोग रखना, बहुत कुछ सीखोगे। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। बोला गया है कि 900 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन कितना होगा। इस बार क्वेश्चन में जो है आपसे यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पूछा, ना ब्याज पूछा है, अमाउंट पूछा है। अगर हम इंग्लिश में भी देखेंगे तो सम ऑफ ₹900 इज इन्वेस्टेड। तो जिस पैसे को आप निवेश करते हो वो पैसा क्या होता है, तो प्रिंसिपल होता है, यानी कितना, तो 900 रुपये। ठीक है। उसके बाद में बोला गया है समय आपके पास में कितना है, तो समय आपके पास में 2 साल है। उसके बाद में बोला गया है रेट कितना है, तो रेट आपका 10% है। ठीक है। और उसके बाद में बोला गया ये जो हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट कितना होगा। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों, समझते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर सबसे बड़ा खेल किसका है, तो सबसे बड़ा खेल रेट का है। अगर आप यहाँ रेट को तोड़ोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 1/10 हो जाएगी। तो एक तरफ में आप प्रिंसिपल रखेंगे और दूसरी तरफ में क्या रखेंगे, तो अमाउंट रखेंगे। पैसा हमारा कितना है, 10 रुपया है, और एक का ब्याज लेकर बनाएगा कितना, तो 11 रुपया। अगर प्रत्येक साल का जो रेट है वो सेम है, अगर प्रत्येक साल का जो रेट है मेरे भाई वो सेम है, तो इनके ऊपर में उतना पावर लगा देना जितना समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, तो बोलोगे गुरुजी 2 साल, तो इनके ऊपर में जो पावर लगेगा वो कितना लग जाएगा, 2-2 लग जाएगा। और समय 3 दिया होता तो 3-3 लगा देते, 4 दिया होता तो 4-4 लगा देते। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हमें जो है यहाँ पर ये अब चेक करना है किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो रुपए में अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना ये 900 दिया गया है, तो 900 हमारी किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की। तो डिवाइड भी करेंगे तो किससे, प्रिंसिपल से। और जो हमें पता करना है वो अमाउंट पता करना है, यानी 121 का मान पता करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप ये बातों को समझ चुके हैं। आप इसको ख़त्म करिए यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे 9 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, और यहाँ पर 1089 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सचिन सिंह कल्याणत, मेरे भाई आपको जो भी डाउट है आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, आपको फ़ोन करके आपसे बात कर ली जाएगी और आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, और बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर आपकी सारी बातें जो है, सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है। बहुत तेज़ी में बच्चे कमेंट भागता है तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ सभी के कमेंट यहाँ पे। ठीक है ना। तो सबीर सैनी हो गए, सचिन जी हो गए, आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपको संपर्क कर लेगी हमारी टीम। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या है, पढ़िए ज़रा। बोला गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर इज 10125। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दीज 2 ईयर। इस बार मैंने थोड़ा इस क्वेश्चन में रेट बदल दिया और मैंने कहा चलो इसके ऊपर बना के दिखाओ। बोला गया कि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 10,125 है। मतलब इस बार इन्होंने ब्याज का मान दिया है कि भाई कोई पैसा है, उस पैसे को हमने जो है यहाँ पर 2 सालों के लिए निवेश किया, और 2 सालों के लिए निवेश किया हुआ है यहाँ पर, तो वो हमारा ब्याज जो बना कर देगा वो 10,125 रुपये का देगा। यदि ब्याज की दर हमारी 25% है तो 2 वर्षों के बाद में जो मिश्रधन है वो हमें कितना मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं ब्याज का मान दे करके हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर जो ब्याज है वो हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा 10125 है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 25% है। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। ठीक है, समय हमारा कितना है, तो 2 साल है यहाँ पर। तो बोला गया इन 2 वर्षों के बाद में जो मिश्रधन है हमारा, जो हमारा अमाउंट है वो हमारा कितना होगा। तो मैंने कहा सब कुछ जानने को मिलेगा, सब कुछ समझने को मिलेगा। यहाँ पर ये देखो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो बोलोगे गुरुजी 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो यहाँ पर ये होता है कि 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो एक बार में और काटेंगे 4 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 के करीब में।
यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल में हम लिखेंगे 4 रुपये, अमाउंट में हम लिखेंगे 5 रुपये। ठीक है, समय 2 साल है तो यहाँ पर उनका किया जाएगा स्क्वायर बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ब्याज के नाम पर देखेंगे तो 25 में से 16 घटा दीजिए तो 9 यूनिट का ब्याज है। अब यही देखना है आपको कि कितने यूनिट का मान दिया है और कितने यूनिट का मान हमसे पूछा है। कितने यूनिट का मान हमें दिया है और कितने यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 10125 जो है ये हमारा ब्याज है, इट्स द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारे 9 की वैल्यू है। और हमें जो पता करना है वो अमाउंट पता करना है, तो यानी हमें 25 की वैल्यू पता करनी है। बस यहाँ से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 से आप काटेंगे तो एक बार में 9, 11 आ चुका है तो एक बार में 9, 22 आ चुका है तो 2 बार में 18 और 5 आ चुका है। मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 5 गुना 125 12, 25 दूनी 50 62 2, 25 6 31 1 और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 28 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है 28,125 रुपये। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने शुरू में ही आपको एक बात कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज ये दो ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाए जाते हैं और यहाँ पूछा जाता है। तो इनमें कैलकुलेशन जो मिलेगा वो थोड़ा तगड़े लेवल का मिलेगा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। 5 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है, तरीके से पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पे कहा गया सम ऑफ 3000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। एक बच्चा कह रहा है शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई। यहाँ पर तुम एक काम करो, ये 3000 जो है यहाँ पर इसको तुम सीधा 100% मान लो और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 यानी 44 से। यहाँ पे सीधा खत्म, 4 इंटू 3 12 यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो उत्तर आएगा 3 चौके 12, यहाँ पर 1320 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखो मैंने इतने में सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया, निपटा दिया इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं अभी आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाला। कारण मुझे पहले आपकी जो पकड़ बनवानी है वो पहले रेशियो मेथड के ऊपर में बनाना है। हम चाहते हैं कि पहले आप रेशियो मेथड के किंग बने, पहले आप रेशियो मेथड को सीखें। अगर हम पहले ही शॉर्ट ट्रिक बता देंगे ना तो आप यहाँ पर कभी कंसेप्ट के ऊपर में जीवन में काम ही नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आप उसको कभी नहीं सीखेंगे। अब दो रास्ते हैं, एक थोड़ा मुश्किल एक थोड़ा आसान है। अगर किसी को पहले ही आसान रास्ता बता दिया ना तो मुश्किल के बारे में वो भी कल्पना भी नहीं करेगा। अब आप में से कुछ लोग होंगे सर जब आसान है तो मुश्किल बता ही क्यों रहे हो, मुझे पता है ना उसकी क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है। कई ऐसे सवाल है जहाँ पर वो आसान रास्ता आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए, थोड़ा सीखेंगे अभी आप लोग, जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। जिस लय में हम कराते चल रहे हैं करते चलिए। शॉर्ट ट्रिक की बात मत करिए, बाकी चीज़ों की मत करिए, नहीं तो उड़ाना शुरू करेंगे तो फिर आपको पकड़ में भी नहीं आएगा कहाँ क्या हुआ कहाँ कैसे गया। आराम से पढ़िए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले ही कहा कि दिमाग में 100 तरह के सवाल मत लाइएगा, विश्वास है तो बढ़िया तरीके से पढ़िए बस। अब यहाँ पर 3000 रुपये की राशि है, 20% के यहाँ पर जो है निवेश किया गया है, समय आपका 2 साल है, ब्याज पूछा जा रहा है। तो हम बोलेंगे जिस पैसे को हम निवेश करते हैं वो हमारा मूलधन होता है। जिस रेट पर हम निवेश करते हैं या जिस दर पर करेंगे वो रेट हो जाएगा 20% हो जाएगा। समय की बात जो हमसे बोली गई है यहाँ पर वो कितना बोला गया है, 2 साल। और हमसे ब्याज पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों तो बोलेंगे 20% का मतलब 20/100 और 20/100 का मतलब 1/5 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल हमारा कितना है 5, 5 में का ब्याज जोड़ दो हो जाएगा 6। समय कितना है 2 साल, तो यहाँ पर पावर में 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा पावर में 2। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर देखो किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर सम की वैल्यू दी है, मतलब जो मैंने निवेश किया नहीं प्रिंसिपल, और पूछा क्या गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है। 25 रुपये 36 रुपये बन जाते हैं, ब्याज कितने का है तो 11 रुपये का है। तो वही बात है, ये जो 3000 दिया गया है ये किसकी वैल्यू है तो प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के मतलब कितना हो जाएगा तो 25, और हमसे पूछा क्या गया है तो हमसे ब्याज पूछा गया है मतलब 11 का मान। अगर हम यहाँ पर काटना शुरू करें मेरे भाई तो हम क्या बोलेंगे वो देखो, 25 से एक बार में 25 हो जाएगा, 50 हो गया तो 2 बार में, और यहाँ 0 हो जाएगा।
ठीक है। 12 × 11 हमारा कितना हो जाएगा? 12 × 11 हमारा 1320 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सी फॉर छोटा एप्पल। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर सी फॉर छोटा एप्पल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे जो है ये बोला गया है कि यदि 12,000 रुपए को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया हो तो ब्याज हमारी कितनी है। वही बात है, 100% का मान दिया है और हमसे कितने का पूछा है? 44 का। तो अगर हम 44 से गुना करेंगे, 12 चौके 48, 8 12 चौके 48 52, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। मात्र 1 सेकंड के अंदर में हमने सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन आपको भी 1 सेकंड के अंदर में करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले रेशियो सीखिए, फिर बाद में हम जो है एक जादू वाला मेथड आपको बताएंगे। और वो जादू वाला मेथड जो है जब आप लगाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन पहले रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि तुमने कहीं पर पैसा निवेश किया है और कितना किया है? तो 12,000 किया है। जो तुम्हारे पास में रेट है वो तुम्हारा कितना है? तो 20% है, ठीक है। जो तुम्हारे पास में समय है वो कितना है? तो 2 साल है। तो बताया जाए यहाँ पर कि बताओ ब्याज कितना होगा। मैंने कहा सर 20% है, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। यानी मैं निवेश कितना कर रहा हूँ? 5 और मुझे मिलेगा कितना? 6। ऐसा कितनी बार हो रहा है? 2 सालों तक। तो पावर में हम कितना लगाएंगे? तो पावर में हम लगाएंगे यहाँ पर 2। अगर हम सही मायने में देखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और ब्याज के नाम पर हुआ हमारा 11। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें 12,000 दिया गया है और ये 12,000 हमारा किसका वैल्यू है? तो 12,000 हमारा 25 का मान है। और किसका मान पूछा है? तो 11 का मान, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू। अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? वो देखो, 25 से काटोगे तो 25 से 4 बार में तुम्हारा 100 हो जाएगा। 20 हो गया तो मेरे भाई 8 बार में और इसके करीब में। 11 का गुना भी बड़ा प्यारा गुना देता है मेरे भाई। पहले आप यहाँ पर 0 अपना लिख दो, ठीक है। आप अपना यहाँ 8 लिख दो, फिर 8 में अपने पड़ोसी 4 को जोड़ोगे तो 12 का 2 आएगा। मन में 1 और 4 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आंसर कितना होगा? 52 80 होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे? और कितना होगा? 52 80 होगा। तो कितना हो जाएगा? तो 52 80 हो जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से और हम बना सकते हैं, समझिए। 11 का गुना जो मैंने किया उसका असली राज क्या था और कैसे यहाँ पर जो है वो हमने गुना किया, वो देखो। तो जैसे मानो मैं आपको गुना बताता हूँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अगर मुझे इसको 11 से गुना करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए, सबसे पहले ये जो सबसे साइड में है उसको यहाँ पर रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पड़ोसी पड़ोसी को जोड़ना शुरू करिए। 2 जमा 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर सिर्फ पड़ोसी पड़ोसी को जोड़ना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 में उसके पड़ोसी 1 को जोड़ो 3, 1 में उसके पड़ोसी 4 को जोड़ो 5, 4 में पड़ोसी 3 को जोड़ो 7, 3 में 2 को जोड़ो 5 और यहाँ लास्ट में हमारा 2 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। तो कभी भी किसी भी संख्या को अगर 11 से भाग करना है तो यही तरीका होता है। स्नेहा कश्यप, आपका नंबर हमें मिल चुका है, आपको जल्द संपर्क किया जाएगा, ठीक है। परेशान मत होइए। आप लोग जल्दी से अब मुझे गुना बता दीजिए जो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। 1 2 3 4 2 1 और यहाँ पर ऐसे करके इसको यहाँ पर गुना करना है 11 से। आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर बताइए मेरे भाई कितना होगा फटाफट। ये गुना है, बताइए जल्दी से। विकास कुमार कहते हैं सर आप कहीं पर प्रिंसिपल का मान ले रहे हो, कहीं पर ब्याज का मान ले रहे हो, क्यों? विकास कुमार जी, सवाल को बच्चे थोड़ा अच्छे से पढ़ो और सवाल में ये देखो कि एग्जामिनर ने दिया क्या है। जिस पैसे को विकास तुम इन्वेस्ट करते हो वो पैसा तुम्हारा प्रिंसिपल कहलाता है। इन्वेस्ट करने के बाद में जो वो बाद में बन जाता है वो अमाउंट कहलाता है। और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो तुम्हारा मेरे भाई जो है वो ब्याज कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर विकास मेरे भाई बात करूं मैं तो आपको जैसे पीछे के सभी क्वेश्चंस में यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको दिखाता हूँ ताकि रिवीजन हो। अ सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड, तो यानी जिस पैसे को तुमने इन्वेस्ट किया वो किसकी वैल्यू है?
तो प्रिंसिपल की, इसीलिए यहाँ पर 100 रुपये को मैंने क्या माना है, तो प्रिंसिपल माना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखोगे तो सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड, जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल को 2000 माना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करेंगे तो फिर से सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड, और जिस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज रुपीज इतना। पढ़ो अच्छे से, कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज इतना। अब ये बताओ, ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है तो विशाल यहाँ पर मैं जो है क्यों जबरदस्ती इसको प्रिंसिपल मानूं। हिंदी में भी पढ़ोगे तो 2 वर्षों के लिए निवेश करेगी किसी राशि पर, राशि कुछ और है लेकिन उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी ये किसकी वैल्यू है, तो ब्याज की। किसकी वैल्यू है, तो ब्याज की। यानी कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये किसकी है, तो ब्याज की। तो मैं इसे प्रिंसिपल मानूंगा यहाँ पर या ब्याज मानूंगा, तो बोलोगे ब्याज मानोगे। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन में आओ 5 में, अ सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड, तो जिस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसे प्रिंसिपल मानते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, अ सम ऑफ रुपीज इतना इज इन्वेस्टेड, फिर से इसको हम क्या मानेंगे, तो प्रिंसिपल मानेंगे। तो एग्जामिनर जब हमें जो देगा ना हम वही मानेंगे, अगर वो प्रिंसिपल देगा तो प्रिंसिपल मानेंगे, ब्याज देगा तो ब्याज मानेंगे। समझ रहे हो भाई मेरे बात को, यहाँ पे आ जाओ। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इसको गुना करने को मैंने कहा था, तो गुना करने का राज क्या है, तो पहले यहाँ पर 1 लिख दो, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, इसमें इसके पड़ोसी को जोड़ दो 5 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 6 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 7 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 5 हो जाएगा, इसमें जोड़ दो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर। समझ गए। तो बीच बीच में यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो बीच बीच में दोस्त हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी बताते रहेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो जाए, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। एक बच्चा कहता है कि आप रेट को प्रिंसिपल क्यों मान रहे हो, मैंने रेट को कब प्रिंसिपल माना है। भाई एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल होती है और ऊपर वाली वैल्यू ब्याज होती है। कहने का मतलब कि अगर मैं कहीं पर भी 10 रुपये, जैसे मानो मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं, तो आप मुझे उसका ब्याज ही दोगे, और कितना दोगे, 10%। तो 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है, इसीलिए नीचे वाले को हमेशा मूलधन माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है। कि अगर ये तुम्हारा प्रिंसिपल है तो उसका 10% 1 रुपया होगा और उस पर ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपये। अगर मैं यहाँ नीचे 100 मानूंगा तो मैं ये बोलूँगा 100 रुपये का 10% 10 रुपया होता है, यानी अगर प्रिंसिपल इतना है तो ब्याज कितना होगा, 10 रुपये होगा। तो रेट को तोड़ने के बाद में नीचे जो प्राप्त होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो मिलता है वो हमेशा क्या होता है, तो ब्याज होता है। और प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। आज अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये CHSL 2023 का क्वेश्चन आपके सामने है, 7 नंबर। बोला गया है यहाँ पर, अब 3 साल की बारी आ चुकी है, पढ़िए। 25,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यानी जिसके ऊपर में आप ब्याज निकालते हैं वो हमेशा क्या काम करता है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल का काम करता है। हम जिसको निवेश करते हैं, जिसके ऊपर ब्याज निकालते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। रेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेट हमारे पास में कितना है, तो 10% है। समय की बात अगर हम करें दोस्तों, तो समय हमारे पास में कितना है, 3 साल है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो इतने रुपए पर 3 वर्षों के लिए इतने के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। मुझे नहीं लगता कि किसी एक बच्चे का भी जो आंसर है वो गलत आएगा या कोई आंसर नहीं दे पाएगा। कंसेप्ट हमने आपको बताया जनाब, उड़ाना आपको आता है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे, हालांकि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, मैं सीधा बिना कलम उठाए उत्तर बताता हूँ आपको। 33.1 की वैल्यू निकालनी है तो 25 से कम 25 5, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2, 75 2 77 का 7, ठीक है। 7 5 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक है। 25 को आप यहाँ पर एक काम करो, 331 के साथ में गुना करो, आपका आंसर आएगा। अब बोलोगे सर ये आप कैसे कर दिए, क्यों कर दिए, हमें भी सिखाओ। नहीं सिखाएंगे अभी तुमको, अभी सब्र करो, पेशेंस रखो, सब सिखाएंगे। पहले रेशियो सिखाएंगे, ठीक है ना। रेशियो के पहले कोई बात भी नहीं करेगा यहाँ पे फालतू का, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, कंसेप्ट
जड़ें मजबूत करो। अगर जड़ें मजबूत हो गई तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग जितनी ऊपर चाहो बना सकते हो। पहले ही सोचोगे 10 मंजिल खड़ा कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर एक बार नींव अच्छी हो गई तो 20 मंजिला मकान भी बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल और यहाँ बात करेंगे मेरे भाई अमाउंट, तो पैसा हमारा कितना है 10 रुपया। एक का ब्याज लेकर कितना बन जाएगा 11 रुपया। समय कितना है 3 साल, तो पावर में कितना चढ़ा दो 3। ठीक है, अगर सभी का रेट बराबर है, सभी सालों का या सभी ईयर का जो रेट है वो बराबर है, तो पावर में उतना चढ़ा देना जितना समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ कर दो क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा तो 1000 हो जाएगा। 13 का क्यूब कितना हो, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो आप 30 तक के क्यूब याद कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, बहुत ज़रूरत पड़ता है पेपर में। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का होगा, तो डिफरेंस हमारा 331 रुपये का होगा। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है और ये ब्याज होता है। आज अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, तो बोला गया सर ये 25,000 की वैल्यू दी गई है। ये 25,000 रुपये किसकी वैल्यू है, यानी मूलधन की, यानी प्रिंसिपल की। तो डिवाइड भी किससे करेंगे, तो प्रिंसिपल से यानी 1000 से। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो ब्याज का मान पूछा गया है। ब्याज का मतलब किसका बताना है, 331 का बताना है। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करोगे तो 25 इंटू 1 25 का 5 2 पास में, 25 इंटू 3 75, 2 77 का 7 7 पास में, 25 इंटू 3 75 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 82। ये हमारा हो जाएगा 8275। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं, हर किसी का नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ बात आपको सिखाते हैं, ज़रा उस बात को समझिएगा, जानिएगा और सीखिएगा। दोस्तों जो परसेंटेज होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। ये दुनिया में जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं ना, तो वैसे परसेंटेज भी दो प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कितने यहाँ पर जो है वो परसेंटेज हैं, तो एक बोलोगे गुरुजी, एक होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जैसे आपने कंपाउंड सिंपल में भी पढ़ा होगा, ये वाला रेट आपने देखा, फिर उसके बाद में आपने ये रेट देखा आपने। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपने यहाँ पर ये रेट देखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर ऐसे ही 14 सही 2/7 देखा है। तो ये सारे के सारे परसेंटेज आपने देखे हैं। और दूसरा जो आप जानते हैं वो जानते हैं नॉर्मल इंटीजर टाइप में। जैसे आपने देख लिया 10% हो गया, आपने देख लिया 25% हो गया, आपने देख लिया 20% हो गया। ठीक है, आपने यहाँ देख लिया 7% हो गया, यहाँ 13% हो गया। इस तरीके के रेट यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है और अगर आपको सीखना है तो याद रखिएगा, जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाले रेट आते हैं, तो फ्रैक्शन वाले रेट आते हैं तो आसान जो बनता है वो रेशियो मेथड इनको आसान बनाता है। तो इनको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, तो रेशियो मेथड से करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसिव से नहीं बन सकता, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन जो आसान बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो रेशियो बनाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये वाले जितने भी रेट होते हैं यहाँ पर 7%, 13%, 11%, 9%, 4%, तो ये सारे के सारे जो बनेंगे वो हमारा मेरे भाई आसानी से अगर हम बात करें तो वो हमारा सक्सेसिव से बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, यहाँ पर किससे बनेगा, तो सक्सेसिव से बनेगा। हालांकि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जिसके पास में ये जीरो था, जिसके पास में यहाँ पर क्या था, जीरो था, तो जीरो वाला जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, इनको आप रेशियो से भी बना सकते हो और इनको सक्सेसिव से भी बना सकते हो। जैसे 25% को हमने रेशियो लगा के बना दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे रेटों में अगर आप रेशियो लगाने जाओगे ना तो जीवन खराब होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास में जो रेट है वो आपका एक तरीके से 17% है और समय आपका 3 साल है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, इसमें रेशियो लगाने का नुकसान, 17% को क्या करोगे, 17/100 करोगे, और 17/100 करोगे तो बोलोगे सर यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल में हम 100 रुपये लिखेंगे और अमाउंट में 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 आएगा। समय कितना है, 3 साल, तो यहाँ पर भी 3 साल और यहाँ पर भी 3 साल। आपका जीवन उसी दिन खराब हो गया जिस दिन आपके पास में ऐसी नौबत आ गई कि 117 का आपको क्यूब करना पड़ा। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हम तरीका नहीं अपनाएंगे।
पाएंगे। इसलिए हम जैसे जैसे बता रहे हैं वो समझते चलो। अगर तुम्हारे पास में कहीं पर भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दी जाती है, कहीं पर भी ऐसा मान दिया जाता है तो इसको रेशियो से करना होता है, और कहीं पर भी ऐसा मान दिया जाता है तो इसे सक्सेसिव से करना होता है। ये ज़्यादा आसान होता है। अब इनको करने के लिए थोड़ा सा आपको एक बार परसेंटेज वाला टेबल भी याद होना चाहिए, जो हम आपको पढ़ा रखे हैं, सिखा रखे हैं। नहीं याद है तो एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। आपको पता है यहाँ पर कि 1/1 जो होता है, अगर हम उसे परसेंट में बदलेंगे तो वो 100% के बराबर होगा। 1/2 जो होता है, अगर हम उसे लिखेंगे मेरे भाई 100 से गुना करके, तो यहाँ 50% होता है। ठीक है, 1/3 को अगर हम यहाँ 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 33 सही 1/3 होता है। ये वो टेबल है जो हमने आपको बहुत ही प्यार तरीके से जो है सिखा रखा है, समझा रखा है। अगर हम 1/4 की बात करेंगे तो 1/4 को अगर आप याद करोगे तो वो 25% होता है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे? ठीक है, उसके बाद में अगर हम 1/5 की बात करेंगे तो 1/5 हमारा कितना होता है? 20% होता है। याद रखना है आपको टेबल सारे के सारे। नहीं याद है तो याद रखिएगा, यहाँ करिएगा, जो अभी लिखवा रहे हैं उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो। तो 1/5 कितना होता है? 20%। अगर हम 1/6 की बात करें तो 1/6 जो होगा वो होगा 16 सही 2/3% आपका, याद रखना है। 1/7 की बात की जाए तो 1/7 हमारा होगा 14 सही 2/7% यहाँ पर। अगर हम 1/8 की बात करें तो 1/8 हमारा होगा 12 सही 1/2% यहाँ पे। अगर हम 1/9 की बात करें तो 1/9 जो होगा वो होगा 11 सही 1/9% यहाँ पे। अगर हम 1/10 की बात करें तो 1/10 जो होगा वो हमारा होगा 10% यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं। 1/10 के बाद में अब आगे देखेंगे तो अब यहाँ पर होगा 1/11। 1/11 हमारा किसके बराबर में? तो 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/12 हमारा किसके बराबर में हो जाएगा? तो बोलोगे सर 8 सही 1/3% यहाँ पे। ये सारे के सारे परसेंटेज जो हैं आपको याद करने हैं, समझने हैं। अगर हम 1/13 की बात करते हैं तो 1/13 हमारा किसके बराबर में होता है? तो बोलोगे गुरुजी 1/13 जो हो गया आपका वो यहाँ पर ये हो जाता है 7 सही 9/13%। ठीक है, अगर हम 1/14 की बात करें तो 1/14 हमारा हो जाएगा 7 सही 1/7%। 1/15 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर में? तो 1/15 को अगर परसेंटेज में तोड़ोगे तो 6 सही 2/3% यहाँ पे। ये पूरा आपको याद करना है तो करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी भी सिचुएशन में। आज जैसे मुझे याद है मेरे टिप्स पे ना, तो वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब 1/15 के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है आपका 1/16। अब 1/16 कितना है? तो 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 सही 15/17% है यहाँ पे। ठीक है, 1/18 की बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 5 सही 5/9% है यहाँ पे। ठीक है, 1/19 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1/19 कितना होगा? तो 5 सही 5 बटे जो है यहाँ पर 19% हो जाएगा। और 1/20 की बात करें फाइनली ना, तो ये हमारा होता है मेरे भाई 5% यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो हमारा परसेंटेज होता है वो फ्रैक्शन में किसके बराबर, और जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो परसेंटेज में किसके बराबर है। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में भी ये सारा का सारा टेबल दे रखा है, आप वहाँ से भी याद इसको कर सकते हैं। सतीश कुमार राजपूत बच्चे जो है, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपको संपर्क कर लिया जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में बस आप लिख के छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर जो है कॉल आ जाएगी। ठीक है, हमारे टीम की तरफ से। आइए चलिए यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा टेबल है और इस पूरे टेबल को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहीं बीच में अगर कहीं पर ऐसा परसेंटेज आ जाए तो आप मेरे से ये मत पूछना कि सर ये फ्रैक्शन इसका कैसे हो गया। अब जैसे इसी सवाल में यहाँ पर 12.5% दिया हुआ है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ना, तो 12.5% को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम डेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। और आप ज़रा टेबल में देखोगे तो ये परसेंट किसके बराबर में है, तो ये परसेंट जो है देखो 12.5 किसके बराबर में है, 1/8 के। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12.5 को 1/8 लिख दूँ तो इसमें मैंने धरती का कोई गुनाह नहीं किया है, कोई भी गुनाह नहीं किया है। जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, आपको टेबल आपका याद होना चाहिए। आइए पढ़िए।
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इतने रुपए की राशि पर इतने % की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट इतना या ऑन इतना एट अ रेट ऑफ इतना %। यानी कहने का मतलब मेरे पास में जो पैसा है, ठीक है, वो 5120 है। जिस चीज़ के ऊपर में ब्याज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो प्रिंसिपल होता है। जिसके ऊपर भी तुम ब्याज निकालोगे वो क्या कहलाएगा, तो मूलधन कहलाएगा। तो 5120 रुपये के ऊपर ब्याज निकालने की बात हो रही है, तो 5120 रुपये क्या है, तो यहाँ पर मूलधन है। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो चुका है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट जो है वो हमारा कितना है, तो 12.5% है। ये हमारा रेट है। और अगर हम समय की बात करेंगे तो समय हमारा कितना है, तो 3 साल है। और हमें निकालना क्या है, तो ब्याज। पूरी कायनात को पता है कि ये हमारा 1/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिखेंगे। पहले साल में पैसा हमारा कितना 8 है, एक का ब्याज लग के कितना बन जाएगा, तो 9 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम समय की बात करें तो दोस्तों समय देखिए ज़रा कितना दिया गया है, तो समय के बारे में 3 दिया गया है। तो दोस्तों इनके पावर के ऊपर में हम कितना लगाएंगे, तो 3 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यूब अगर आपको नहीं याद है तो क्यूब आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्यूब लिख के दिखा दे रहा हूँ, आपको क्यूब याद करना है किसी भी हाल में। जैसे आपको यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक है, 2 का क्यूब का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब आपका 8 हो चुका है। 3 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 27 होता है। 4 के क्यूब की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 64 होता है। 5 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 125 होता है। ठीक है, 6 के क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 216 होता है। ठीक है, 7 के क्यूब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा 343 होता है। 8 के क्यूब की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 512 होता है। 9 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 729 होता है। और अगर हम 10 के क्यूब की बात करें तो हमारा 1000 होता है। एकदम टिप्स पे चीज़ें आपकी याद हो और एकदम फिक्स हो, तभी आप सवालों को मेरे भाई बना पाओगे। ये हमारा 10 तक की कहानी हो गई। अब थोड़ा उसके आगे की कहानी को देखते हैं। 10 के बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे तो 11 का क्यूब, 11 का क्यूब अगर आप करोगे तो आपका 1331 होगा। 12 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपका मेरे भाई 1728 होता है। ठीक है, अगर आप 13 का क्यूब करते हो यहाँ पर तो 13 का क्यूब आपका 2197 होता है। अगर आप 14 का क्यूब करोगे तो आपका हो जाएगा मेरे भाई 2744 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगर आप 15 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3375 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 16 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 4096 हो जाएगा। अगर आप 17 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो मेरे भाई 4913 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 18 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो आपका 5832 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 19 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो कितना होगा, जल्दी से बताओ, 68 59। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 59 हो जाएगा। और अगर आप 20 का क्यूब करते हो यहाँ पर तो वो आपका 8000 हो जाएगा। एकदम टिप्स पे चीज़ें आपकी याद हो, जैसे पूरा का पूरा परसेंटेज आपको याद है वैसे पूरा का पूरा आपको ये भी याद हो। इन सब के अलावा एक बड़ा फेमस होता है जो सीधा सीधा होता है मेरे भाई 25 का क्यूब, और वो यहाँ पर याद करना है 15625 होता है। एक कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। ठीक है ना, तो टिप्स पर ये सारे के सारे क्यूब क्या है तो आपके याद होने चाहिए। इसका कोई ट्रिक व्रिक जो है वो सारा हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है कि कैसे हम जो है ट्रिक निकालते हैं, कैसे हम सारी बातों को समझते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपको क्यूब डायरेक्ट याद है ना तो यहाँ पर आपको बहुत एज मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन में तो 8 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो 512। 9 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 729। और अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 217 होगा। ये मूलधन है जो मैंने निवेश किया है, ये मिश्रधन है जो मुझे मिलेगा, और ये हमारा ब्याज होगा। हमेशा आप क्वेश्चन में देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा प्रिंसिपल का मान दिया गया है यानी 5120, और ये 5120 किसकी वैल्यू है, तो प्रिंसिपल की यानी 512 की वैल्यू है। और हमसे पूछा किसका मान है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 217 का मान हमसे दिया गया है। अगर हम इसे ख़त्म करेंगे कितनी बार में, तो 10 बार में, और 10 इंटू 217 यानी 2170 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर दया दरवाजा तोड़ो। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ भाई। ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, अरे हो जाओगे यार, काहे परेशान हो रहे हो, तुमको ग्रुप में ऐड होने की बेचैनी है, बताओ।
बताओ भाई। मदान कुमार कहते हैं प्रिंसिपल और सीआई का रेशियो क्यों नहीं ले सकते? कभी ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं मेरे भाई। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रिलेशन निकाल पाएं। कभी भी यहाँ पर जो ब्याज है वो नहीं निकलता है, समझ गए? क्योंकि अगर बात 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, तो हर बार जो ब्याज है वो मेरे भाई अलग अलग आ रहा होता है। हर एक साल का ब्याज जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अपने सवाल को स्टेबल बनाने के लिए, सही तरीके से एक ही बार में उत्तर लाने के लिए, हम सीधा जहाँ से जंप अपना शुरू किए और जहाँ पर कूद के पहुँचे, तो इनिशियल और फाइनल इसके लिंक को हम निकालते हैं। समझ गए यहाँ पे? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। बेस्ट, बेस्ट, जबरदस्त, थैंक यू। आज लग रहा है सीआई पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। चलो आ जाओ। अब सेम रेट के ऊपर में तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा रेट बदल के देखें। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा रेट बदल के खेलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि 10,000 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% होती है और तीसरे वर्ष के लिए 50% होती है, तो ब्याज जो होगा वो हमारा कितना होगा? अब यहाँ पर हर एक साल का जो रेट है वो मेरे भाई क्या है, तो अलग अलग है। तो मैंने कहा सम ऑफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड। जिस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो 1,000 इज इन्वेस्टेड, तो जिसको मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरा प्रिंसिपल है। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, कितने समय के लिए? 3 सालों के लिए। ठीक है ना? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 सालों के लिए रेट हमारा कितना है, तो 10% है। एंड 50% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, और तीसरे साल के लिए कितना है, तो मेरे भाई 50% है। तो पहले साल का रेट हमारा कितना है, तो पहले साल का जो रेट है वो 10% है। दूसरे साल की रेट की बात करें तो वो हमारा 10% है, और तीसरे साल की रेट की बात करें तो वो हमारा 50% है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हो तो आपका जो डायरेक्ट लिंक है वो रेट से है। तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो रेट है ये कैसे टूट रहा है, कैसे बिखर रहा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 10% को जब आप तोड़ोगे तो ये 1/10 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर यहाँ 10% को तोड़ोगे तो ये 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर 50% को तोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 50/100 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करो, लिखना शुरू करो प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिखो तुम अमाउंट। तो पहले साल में देखोगे तो प्रिंसिपल कितना है, तो नीचे वाला 10 है। 1 रुपए का ब्याज लेगा तो बनेगा कितना, तो 11 बनेगा। ठीक है, दूसरे साल में देखोगे तो प्रिंसिपल कितना है, 10 रुपए, और 1 का ब्याज लेगा तो बनेगा कितना है, 11 रुपए। तीसरे साल में देखोगे तो प्रिंसिपल कितना है, 2 रुपए, और 1 का ब्याज लेगा तो बनेगा कितना मेरे भाई, 3 रुपए। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू इतना हमारा हो जाएगा मेरे भाई 200 रुपये। और यहाँ किए तो 121 को 3 से मेरे भाई गुना करोगे तो यहाँ पर जो है 363 रुपये। ब्याज की अगर हम बात करेंगे तो ब्याज हमारा 163 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। समझ से बात यहाँ पर, तो बोलेंगे इतने रुपए को इन्वेस्ट किया गया, मतलब जो पैसा मेरे भाई इन्वेस्ट किया गया है वो हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, तो 200 का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो हमारा ब्याज है, मतलब 163 का मान है। सीधा सीधी आसान भाषा में ये हमारा उत्तर है। 200 से काटेंगे तो 5 बार में 16 25 80, 5 3 15, 815 रुपये का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सी फॉर चंपक चाचा, बहुत बढ़िया बात है। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। तभी मानेंगे कि सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आया जब इसका आंसर दे दोगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि समझ में आ गया। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 5,000 रुपए का मूलधन 50% की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा। जल्दी से फटाफट मुझे इसका उत्तर चाहिए। हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 50% पर एनम। जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम किसी पैसे को, और कितने पैसे को, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करते हो। कितने के रेट पर करते हो, 50% पे। कितने सालों के लिए करते हो, 3 सालों के लिए। तो जल्दी से बता दो अमाउंट कितना होगा। हम बोलेंगे गुरुजी इतना आसान सवाल
पैसा हमारे पास में कितना है, तो 5,000 है, ठीक है ना। हर एक साल का रेट समान है और वो रेट हमारा है 50%, ठीक है। और समय हमारे पास में कितना है, तो समय हमारे पास में 3 साल है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लिखेंगे। पैसा हमने लगाया 2 रुपया, एक का ब्याज मिला के बना हमारा 3 रुपए, ठीक है। क्योंकि तीनों साल का रेट हमारा सेम है, पहले में जो रेट है, दूसरे में जो रेट है, तीसरे में जो रेट है, वो हर साल का रेट हमारा सेम है, तो हम यहाँ पर पावर लगा देंगे और उतना पावर लगाएंगे जितना समय दिया गया है। 3 दिया गया है तो 3 पावर लगा देंगे। अगर ये रेट सेम नहीं होता तो हम पहले साल का अलग रेशियो लिखते, जैसे यहाँ पर पहले साल का अलग रेशियो, दूसरे का अलग रेशियो, तीसरे का अलग रेशियो। चूंकि हमारा रेट सेम होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पावर लगा देते हैं और इससे कोई ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं होता है। अगर हम करेंगे तो 2 का क्यूब हमारा 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27 आ जाएगा और ब्याज के नाम पर हमें कितना मिलेगा, तो 19 मिलेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन में गौर तरीके से देखो तो बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है और कितना रुपया का मूलधन, 5,000 का, तो 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, ये पैसा कितना हो जाएगा। अगर आप यहां भी पढ़ोगे तो हाउ मच विल अ प्रिंसिपल ऑफ इतना इन्वेस्टेड विल अमाउंट टू, यानी यहां पर हमसे ब्याज पूछा है कि अमाउंट पूछा है, तो बोलोगे गुरुजी आपसे अमाउंट पूछा है। मैं किसी यहां पर बैंक में पैसा बैंक में निवेश करके आता हूं और मैं सोचता हूं जैसे LIC में हम 10 लाख रुपया लगा दिए, 1 ही लाख रुपया निवेश किए और हम सोचे 20 सालों के बाद में कितना बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा का मतलब अमाउंट पूछा जा रहा है। और वहीं अगर ये बोला होता कि 20 सालों में मुझे इसने कितना ब्याज दिया है, तो इसका मतलब वहां कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ गए ना बात को लेकर। तो कितना बन जाएगा, तो इसमें इसकी 19 की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपने निवेश किया है 5,000 रुपये, यानी ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, 8 का, और कितना बन जाएगा मतलब 27 का मान हमसे पूछा गया है। बस सॉल्व कर दीजिए, विद इन सेकेंड में आप इसका आंसर लेकर आ पाएंगे। 8 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 8 छः 48, 20 हो गया, 8 का 2 गुना 16, 40 हो गया और 5 बार में 625 को 27 बार गुना करना है। 27 का 5 गुना मेरे भाई 135 का 5, 13 पास में, 27 दूनी 54 हो गया, 54 और 13 हमारा कितना हो जाएगा 67, 7 6 पास में, ठीक है। और 27 का 6 गुना 6 दूनी 12 और 7 6 का 42, तो 162 और 162 और 6, ठीक है। 27 का 5 गुना 135 का 5, 13 हमारा पास में, 27 का 2 गुना 54, 54 64, 64 368 का 7 6 पास में, और 27 का 6 गुना 6 7 42 और 4 6 दूनी 12 4 16, 162 और 6 168 हमारा हो जाएगा। तो 16875 ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये हमारा मेरे भाई आंसर है, ठीक है। और इस तरीके से आज हमने पूरे के पूरे लगाए कितने, 10 सवाल, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी सवालों को हमने किससे किया, तो रेशियो मेथड से किया। अब एक काम करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का डेटा नोट करिए और ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आज आपको बना कर लेकर आना है और फिर कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से चर्चा शुरू करेंगे और भी धीरे धीरे गहराइयों में जाएंगे। अभी तो मैंने आपको पूर्ण संख्या दिया है, समय जैसे मैंने 2 साल दिया, समय मैंने 3 साल दिया। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब हम आपको समय 2.5 साल देंगे, जब हम आपको समय 2 साल 4 महीना देंगे, जब हम आपको समय जो है 3.5 साल देंगे या 3 साल 3 महीना देंगे। अभी तो ब्याज हम आपको वार्षिक रूप से ले रहे हैं, अभी हम आपसे ब्याज अर्धवार्षिक रूप से भी लेंगे, अभी हम ब्याज आपसे 5-5 महीने पर भी लेंगे। तो ये सारी बातें आप सीखेंगे, लेकिन कब, जैसे जैसे हमारी ये क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप सीखोगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना। अभी ना हमने डिजिटल सम लगाया है, ना यूनिट डिजिट लगाया है, ना कुछ किया। अभी सिंपल बेसिक जड़ें मजबूत कर रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं और उसके ऊपर फोकस करना है। फालतू की हवाबाजी नहीं चलेगी, आराम से करेंगे, बाद में करेंगे, हीरो बनेंगे, अभी नहीं, अभी सीखेंगे बस। तो यहाँ पर नोट कर लो, रेट तुम्हारा इतना है और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये अमाउंट है, ये तुम्हारा क्या है, अमाउंट है। मैं बता दे रहा हूँ फिलहाल के लिए तुम्हारा अमाउंट है और ये तुम्हारा समय है। तुम्हें जो पता करना है वो प्रिंसिपल पता करना है। क्या पता करना है मेरे भाई, प्रिंसिपल। तो सॉल्व करके लेके आना, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, करके लेकर आइए। बाकी मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना बढ़िया तरीके से, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। कल शिवरात्रि है लेकिन कल क्लास होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।